Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Abhanya Menon, certified image consultant, personal stylist and a certified makeup artist. Technically, I'm your personal stylist right now since I'm spilling all the beads. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को बताने के लिए कि आप अपने ही लुक्स में कैसे एडवांस्ड लेवल लग सकते हो, अपने ही तरीके से आप और अच्छे लग सकते हो without spending a lot on a personal stylist, or you can spend on me and I can give you a very exclusive guidance also. Thank you so much for all the love. The community of elegant people is actually growing and ये देख के मुझे इतना अच्छा लगता है that you guys are actually liking my content. And मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत लेडीज मेरी बातों से रेजोनेट करती हैं और उनको लगता है कि हाँ, इस तरीके से कपड़े डालेंगे तो वी माइट एंड अप लुकिंग रियली नाइस. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टाइम, एनर्जी एंड यू नो द कमेंट्स, क्योंकि it literally uplifts my mood and it gives me a push to do better. So yes, my content revolves around everybody who puts their thoughts and जो मुझे आप suggestions डालते हो, I make a note and मैं उसी हिसाब से अपना next content बनाती हूँ. So today's video, as you guys can see, it's all about how to look amazing in your salwar kameez. That is for plus size women or the women who feel that हम थोड़े healthier side में है, हमारा tummy है, hips है और arms मोटे हैं. So it revolve all these areas and आप इसमें से जो भी आपको fit लगता है you can take it. Before getting into the video, there is always a disclaimer that please don't take things to your heart. कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया. प्लीज, देयर इज नो ऑफेंस टू एनीबॉडी. इट इज जस्ट माय एक्सपीरियंस ऑल ओवर द इयर्स दैट आई हैव डेल्ट विद वुमेन एंड उनके प्रॉब्लम एरियाज क्या होते हैं, हाउ टू फिगर आउट कि वो प्रॉब्लम एरिया को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो एज अ पर्सनल स्टाइलिस्ट, एज अ इमेज कंसल्टेंट, आई एम गिविंग यू ऑल दीज टिप्स एंड ट्रिक्स. आपको जो अच्छा लगे प्लीज टेक इट, नहीं लगे तो यू कैन जस्ट लेट इट गो. प्लीज उसको दिल पे लेके अपना हार्ट नहीं छोटा करना है, मूड नहीं खराब करना है, बिकॉज इन द एंड जिस्ट ऑफ दिस होल video is to make you look amazing. Okay, so let's get into the video. So point number 1 with respect to looking amazing in Indian wear, that too for the plus size, is this size, of course. So there is a huge notion revolving around size कि हम टाइट कपड़े पहनेंगे तो ही हम पतले लगेंगे, और there are women who don't want to get beyond a certain size. तो प्लीज लेडीज, आप मेरी ये बात थोड़े ध्यान से सुने. इट माइट बी लिटिल हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू, लेकिन हमारी बॉडी हर टाइम चेंज होती है, एवरी फेज में हमारी बॉडी चेंज होती है. तो जब आप कॉलेज में थे आपकी बॉडी डिफरेंट रही होगी, जब आप टीनेज के टाइम में थे, हाई स्कूल में थे, तब आपकी बॉडी डिफरेंट रही होगी. इट चेंजेस. शादी होती है, अगेन इट चेंजेस. आपका फर्स्ट बेबी जब आता है तब आपकी बॉडी चेंज होती है, एंड देयर इज अ ह्यूज चेंज समटाइम्स जब लोगों का सेकंड बेबी होता है. सो इट इज लाइक कंस्टेंट चेंज, आप उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरी बॉडी कभी चेंज ही नहीं होगी, जो मैं पहले कपड़े पहनती थी उसी में आई एम गोइंग टू फिट इन. आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक दिस आउट फॉर यू, बट ऐसा नहीं होता है. आपकी बॉडी चेंज होती है एंड यू are going to look little different over the period of time until and unless you are monitoring your health, having good food choices and workout regime. So अगर आप M पहनते थे, do try to elevate your look by better sizing. आप L try कर लो, XXL try कर लो. मैं usually L size पहनती हूँ. I am 5'7" tall, 170 centimeters and मेरा usually L में आता है, but there are days जब मैं M डाल लेती हूँ, S भी डाल लेती हूँ, कभी कभी मुझे XXL डालना पड़ता है. सो इट चेंजेस, एंड उस हिसाब से क्या मैं कपड़े पहनना छोड़ दूं? नो, दैट्स नॉट द केस, राइट. सो जो कपड़ा आप पे अच्छा लगता है उसको पहनो. सो द क्लोथ इज सपोज टू लुक गुड ऑन यू. यू आर नॉट सपोज टू डील विद कि मेरे में ये कपड़ा क्यों नहीं फिट हो रहा है. तो आपका ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा कि मैं जो पहनूं, whatever size, whichever size I'm wearing, it's okay until unless it's looking good on me. So वन मोर थिंग, अगर साइकोलॉजिकली आपको ये थोड़ा सा अपलिफ्ट करे, कोई भी आपके कपड़े के पीछे टैग उठा के नहीं देख रहा है कि आपने क्या साइज पहना है. वॉट आई हैव सीन अमंग विमेन इज, वो खुद ही आके सबको बताते हैं कि ओहो मैंने साइज पुट ऑन कर लिया है, मेरा वेट पुट ऑन हो गया है, मैं पहले M पहनती थी अब मैं L पहनती हूँ. अब खुद ही लोगों को बताते हो, कोई नहीं सामने से बोल रहा होता है, और अगर कोई बोल भी देता है यू पुट ऑन वेट और समथिंग, यू जस्ट स्माइल एंड से यस ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. So you should be confident in your skin. Please आप सबके सामने जा जाके उनको ये मत बताइए कि ओहो मैं मोटी हो गई, ओहो मैं पतली हो गई. It is just not a very great thing to
be so outspoken about. It's okay. It happens with everybody. You just have to monitor what size you're wearing. Wear good sizes. Wear sizes which complements you rather than just boxing up yourself in a particular size. So please be mindful about that. Please try to wear a size which flows beautifully on your body, which is not sticking or showing any bulges. Properly ऐसे flow करने वाला size is the best size for you. Point number 2, अनारकलीज एंड ए लाइन कुर्ता. आई नो मेनी विमेन बहुत डरते हैं अनारकली सूट्स पहनने से, कहते हैं कि हम और मोटे लगेंगे या खराब लगेंगे. दैट सोनली डिपेंड्स अपॉन वन थिंग, दैट इज द राइट साइज एंड द कली, जहां से आपकी वो कलियां स्टार्ट होती हैं. बहुत रेडीमेड अनारकली होती है, एक वो जनरलाइज्ड पॉपुलेशन को बेचने के लिए वो क्या करते हैं, वो जो कली जहां से स्टार्ट होती है वो मोस्टली वेस्ट के अराउंड स्टार्ट हो जाती है एंड वो बहुत बुरा दिखता है. इट हाईलाइट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ योर वेस्ट. तो आपको क्या करना होता है, कभी भी अनारकली खरीदे तो उसकी कली आपके लास्ट बोन ऑफ द रिब केज से स्टार्ट होनी चाहिए प्रॉपरली, इस तरीके से, जिससे आपका टमी विल बी प्रॉपरली कॉमफ्लाज नहीं दिखेगा एंड आपका एक पूरा बॉडी का बहुत ही सुंदर अपीयरेंस आता है. आप टॉलर भी दिखते हो उस हिसाब से अगर आप अनारकली पहने. एंड ए लाइन कुर्ताज आर लाइक अ सिंपलर वर्जन ऑफ अनारकली. वो भी इस ए शेप में आता है rather than going straight, and it enhances the best beautiful features of your body rather than just wearing or showing the problem areas of your body. So just try to remember आपका कुर्ता का शेप भी बहुत मैटर करता है. लेंथ ऑफ द कुर्ता, अगर आप एक प्लस साइज लेडी हैं प्लीज आप काफ लेंथ कुर्ता ट्राई करें. और अगर आज की डेट में अगर आप नी लेंथ कुर्ता पहनते हैं, घुटने के पास जो लेंथ आती है वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट बॉडी लेंथ होती है, जो आपकी बॉडी को बहुत ही गलत प्रोपोर्शंस में कट करती है और उससे आपका जो विड्थ ऑफ योर अपर बॉडी वो एनहांस होके दिखता है, जो चौड़ाई होती है अपर बॉडी की एज कम्पेयर टू एनी अदर कुर्ता लेंथ. तो माई एडवाइस एज अ स्टाइलिस्ट वुड बी कि आप लेंथ कुर्ते के स्टाइल्स को डालें ताकि आपका अपर बॉडी लॉन्गर एंड लीन लगे रादर देन बल्की दिखे. So this could be a very big game changer aspect for you if you want to invest in Indian salwar kameez and want to look great. Point number 4 for you guys would be sharp necklines. Okay, so यहाँ पे आपको थोड़ा strategically ये चीज समझनी पड़ेगी. तो since you are on a plus size, आपकी body में curves already बहुत ज्यादा है, maybe the bust or the waist or the hip. So these are all curves of your body. अब इस कर्व को काटने के लिए हम क्या करेंगे, we need to include few angles and sharp shapes. वो कैसे आएंगे, वो आपके वी नेक्स हो सकते हैं, स्क्वायर नेक्स हो सकते हैं, हॉल्टर नेक्स हो सकते हैं. ये बहुत ही शार्प एंगल्स क्रिएट करता है आपकी ऑलरेडी एक कर्वी फिगर में. मतलब योर बॉडी इज गोइंग टू लुक ग्रेट विद दोज शार्प एंगल्स कॉन्ट्रडिक्टिंग द राउंडनेस ऑफ योर ओवरऑल बॉडी. सो नेकलाइन ये आपके लिए बहुत हेल्प करती है. अवॉइड यू नेक्स प्लीज लेडीज. ये एक बहुत जनरलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम होता है कि यू नेक बना दिया या सिंपल गोल गला बना दिया, प्लीज वो मत पहने. आप एंगल्स इंक्लूड करें अपनी लाइफ में. नेक्स्ट पॉइंट वुड बी फॉर यू गाइज टू एम्ब्रेस इज लॉन्ग स्लिट. आपकी जो कुर्ती की स्लिट होती है वो यूजुअली अगर छोटी है, सिर्फ आपके पजामे के नीचे आपके हिप के आसपास आके खत्म हो जाती है, तो व्हाट इज इट डूइंग टू योर बॉडी, इट इज बॉक्सिंग योर हिप एरिया. वो आपकी मूवमेंट को कम करता है. तो अगर आप एक ऐसी लेडी है जिनके हिप्स बड़े हैं और थाइज भी थोड़े से बल्की हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्लिट को थोड़ा ऊपर तक कटवा लो टेलर के पास जाके. तो जब स्लिट साइड के ज्यादा खुले होंगे तो द मूवमेंट ऑफ योर हिप्स एंड योर थाइज इज गोइंग टू एनहांस एंड वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं लगेगा, फ्लोई लगेगा, विच अगेन एड्स अप टू एडिंग ब्यूटी टू योर बॉडी एंड आप ज्यादा लीन और लॉन्ग लगोगे. फॉर ऑल द लेडीज हु लव प्रिंट्स एंड उनको लगता है कि मैं सेम एक कलर का पहनना मुझे पसंद नहीं, आई वॉन्ट टू एड लिटिल प्रिंट्स. So what you can do is add small prints. ज्यादा बड़े फ्लावर्स, ज्यादा बड़े पोल्का डॉट्स वो क्या करते हैं, विजुअली आपके एरिया को ज्यादा परसीव करता है. तो अगर कोई भी एरिया को आप ज्यादा परसीव करोगे वो बड़ा दिखेगा. द बिगर प्रिंट इज गोइंग टू मेक योर बॉडी एरिया बिगर एंड इवेंचुअली इट्स गोइंग टू मेक द होल बॉडी बिगर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज स्मॉल प्रिंट. तो स्मॉल प्रिंट आपके बॉडी के अपीयरेंस को भी छोटा करती है. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. नेक्स्ट पॉइंट वुड बी फॉर यू गाइज इज attention in the details of your footwear. तो many a times मैंने देखा है लेडीज को अगर हील डालनी होती है वो मोटे मोटे वेजेस पहन लेती हैं, प्लेटफॉर्म हील्स डालती हैं. अभी आप मेरी बात समझो, अगर आप मोटे वाले प्लेटफॉर्म हील्स डालोगे, ऑलरेडी वो एक बल्की फुटवेयर है, इट ऑलरेडी हैज अ वेट ऑफ इट्स ओन. अब वही चीज आप अपने पैरों में डालोगे तो कैसा लगेगा, यू आर एडिंग वेट. गेटिंग माई पॉइंट. तो अब हमने क्या करना है,
I'm not asking you to wear those pencil heels to look beautiful. At least आप sleek वाले टाइप के चप्पलें पहन सकते हो. For example, जुत्तीस डाल ली, कोलापुरी डाल ली, या आपको अगर heels पसंद है तो थोड़ी strap वाली डाल ली, जो थोड़ी sleek है, vision में थोड़ी sleek हो, subtle हो, rather than those bulky. So sleek versus bulky, I will always advise you to opt for sleeker footwear that is going to enhance your overall look and not adding bulk to your body. नेक्स्ट पॉइंट इज स्लीव्स. ऑफ कोर्स हमने लेंथ की बात कर ली, नेकलाइन की बात कर ली, साइज की बात कर ली. स्लीव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर आप स्लीव पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ज्यादा खुले स्लीव अगेन बल्क ऐड करता है. बहुत टाइट स्लीव अगेन आपकी बॉडी को एनहांस करके दिखाएगा आपके आर्म्स को, तो वो भी गलत है. तो यू नीड टू इंट्रोड्यूस अ रेगुलर साइज स्लीव फॉर योर बॉडी टाइप. अगर आपको स्लीवलेस पहनना पसंद है लेकिन थोड़े कॉन्शियस है, तो यू कैन गो फॉर लिटिल ब्रॉड काइंड ऑफ शोल्डर, so that आपके बाजू पूरे खुले हैं लेकिन यहाँ से you have a broad strap, so again it is going to enhance the beauty of your body. And otherwise अगर आपको sleeves बिल्कुल लंबे डालने हैं, आप बहुत conscious हो जाते हो sleeve को लेके, तो go for 3/4 which is the best sleeve length for you and it is going to enhance. Even आप long length पहन सकते हो with lot of चूड़ी around your arms so that आपकी वो एक चूड़ी वाली look बहुत अच्छा लगता है. इट एड्स लाइक ओल्ड वर्ल्ड चार्म टू योर ओवरऑल लुक. तो इंडियन वेयर में ये बहुत सुंदर लगता है. नाउ एक और हैक आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि हमारी बॉडी के सबसे थिन एरियाज कौन से होते हैं. वन इज योर नेक, सेकेंड इज योर रिस्ट, थर्ड इज योर एंकल्स, पैर के. तो जब भी आप स्टाइल करें, इन तीनों चीज को दिखाने की कोशिश करें ताकि आपका वो थिन पॉइंट्स आपके ओवरऑल बॉडी के ब्रॉड पॉइंट्स को कट कर सके. So sleeve comes as one of that, and of course the neck. Next point for you guys to understand is dupatta. Okay, many women love putting dupatta, लेकिन दुपट्टा से भी हम बहुत तरीके से अपना 2 किलो कम कर सकते हैं. So वो हम कैसे करेंगे? अगर आप कोई भी दुपट्टा इस तरीके से डालेंगे, it's going to add width and bulk to your upper body. तो इसको हम कैसे कट करेंगे? Go for side pallu. साइड में आप प्लीट करके डालोगे, दैट इज गोइंग टू एड मोर स्ट्रक्चर टू योर शोल्डर्स एंड द होल बॉडी. खुला प्लेन डालना चाहते हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट दैट इज मच बेटर देन पुटिंग योर दुपट्टा सिर्फ ऊपर से, बिकॉज दैट एड्स लॉट ऑफ बल्क. नेक्स्ट पॉइंट फॉर यू इज द कलर स्कीम. विच कलर स्कीम हेल्प्स प्लस साइज वुमेन, एंड वो मैं बताऊंगी मोनोक्रोम कलर स्कीम. मोनोक्रोम का क्या मतलब होता है? ऊपर से नीचे सेम कलर. So please don't introduce lot of colors into your outfit. Go for monochrome looks. That is, अगर orange है तो दुपट्टा भी orange है, कुर्ता भी orange है, पजामी भी orange है. तो इससे क्या होता है? Visually एक overall there is no cut in the vision and you look straight, you look long and lean. So opt for monochromatic color scheme to look better. Those were some amazing points for plus size women who want to look great in Indian wear. अगर आप ये सारे techniques को फॉलो करेंगे, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. आप बहुत डिफरेंट लगोगे एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन. बट लाइक आई ऑलवेज से, आई हैव 2 bonus points to add elegance to your own appearance. The first one would be your hairstyle. So if you are a plus size woman, आपको ये हमेशा सोचना है कि हमें अपने बालों से तो वेट नहीं ऐड करना चाहिए अपने फेस पे. सो ईदर अगर आप बाल खुले छोड़ रहे हैं तो प्लीज गेट इट ब्लो ड्राइड प्रॉपरली. आप घर पे कर सकते हैं, प्लीज डू इट. डोंट लेट इट गो वेरी फ्रिजी बिकॉज अगेन इट इज गोइंग टू एड लॉट ऑफ वेट अराउंड योर फेस. सो आप क्या कर सकते हो? ईदर गो फॉर अ नाइस हेयर कट, हेयर स्टाइलिंग, और अ पोनी और समथिंग लाइक दैट, बट ऑलवेज बी लिटिल groomed. Number 2 bonus point would be jewelry. So whenever you are buying a jewelry, always remember one jewelry should be in focus. Don't deck up too much because again it adds weight to the overall look. One more tip regarding the necklace would be, rather than going for chokers, wear something which falls like this onto your neck so that वो एक आपके neck area को choked up नहीं दिखाएगा और यहाँ का bulk नहीं दिखाएगा. It will fall beautifully. So those were some 2 bonus points from my side as well. You can definitely like this video if that was worth your time. Share this with women who would love to take some notes on it. Subscribe so that we become a beautiful family of elegant people. You can follow me on Instagram as well. You can see a lot of its and bits pieces of my life. And yes, there are multiple service of personal styling in my Instagram. So you can DM me for those virtual styling guidance. And there are workshops and transformation courses as well. आप Instagram में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी. You can DM me there to book your slots. And yes, I'll see you again in my next video.
it usually comes or shows up on every Friday. And thank you so much for tuning in. Bye bye and take care.